जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर एक न्यू भर्ती के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो वैकेंसी हमारी निकाली गई है CSIRNIIST की तरफ से जो है हमारी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो इस वैकेंसी की हम पूरी डिटेल्स आप सभी को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसमें हम बात करेंगे कि फॉर्म कब से कब तक आवेदन होगा, कितनी पोस्ट हैं, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस मांगा गया है, एज कितनी रखी गई है और इसमें सैलरी कितनी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर जो वैकेंसी हमारी निकाली गई CSIR राष्ट्रीय अंत वर्ष अंत विषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इंडस्ट्रियल एडिट डाकघर पाम्पन कोड तिरुवनंतपुरम के लिए यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट निकाला गया है। 690501 यह जो है क्या कहते हैं तिरुवनंतपुरम का जो है पोस्ट कोड है। यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट नंबर की बात करते हैं 125, यह जो है पहली वैकेंसी है 2025 की जो है पहली वैकेंसी है CSIR की। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं सीधी भर्ती के आधार पर विभिन्न प्रशासनिक एवं तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कई डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट इसमें निकाला गया है। तो यहाँ पर जो फॉर्म आवेदन करने की बात करता हूँ तो ये फॉर्म जो है 1 फरवरी से फॉर्म आवेदन होना स्टार्ट हो गया है। और इसकी लास्ट डेट की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो है 3 मार्च तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। जो आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर जो हार्ड कापी आपको मिलेगी 14 मार्च तक, यहाँ पर जो है 14 मार्च को शाम 5 बजे तक ही जो है मिलेगा। तो आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर जो है टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ पर जो हमारी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए निकाली गई है जिसमें से हमारी टोटल जो है 5 पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट में है। यहाँ पर जो लेवल 6 से सैलरी प्रोवाइड की जाएगी 35,400 से 1,12,400 रुपये तक जो है प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल जो है आपको जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी यहाँ 56,916 रुपये। यहाँ पर जो अपर एज लिमिट जो रखी गई 3 मार्च 2025 से जो है टोटल कितना 28 ईयर तक आज की एज जो है होनी चाहिए। यहाँ पर टेक्नीशियन की बात करते हैं, टेक्नीशियन में हमारी 3 पोस्टें निकाली गई। यहाँ पर लेवल 2 से सैलरी प्रोवाइड की जाएगी 19,900 से 63,200 रुपये तक। यहाँ पर जो टोटल सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी 31,824 रुपये। इसमें क्या कहते हैं एज लिमिट जो है 28 ईयर तक जो है मांगा गया है। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो इसमें भी एक पोस्ट निकाली गई है। जूनियर स्टेनोग्राफर में एक पोस्ट निकालेगी। यहाँ पर जो लेवल 4 से सैलरी प्रोवाइड की जाएगी 25,500 से 81,100 रुपये से जो टोटल रखा गया हमारा 41,769 रुपये। इसमें एज लिमिट जो हमारी कितनी मांगी गई 27 एज तक यहाँ पर एज लिमिट जो है मांगी गई है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं सिर्फ ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ITI एंड डिप्लोमा कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे कि हमारी ITI और डिप्लोमा में कितनी पोस्टें हैं। तो जो हमारी टेक्निकल असिस्टेंट्स है ये डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए और टेक्नीशियन 1 जो है हमारी क्या कहते हैं यह ITI कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट है। तो यहाँ पर हम आगे की ओर इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पर जो है आपको देखिए टेक्निकल टेक्निकल असिस्टेंट में आपका जो क्वालिफिकेशंस मांगा गया जनरल में एक पोस्ट है। एज लिमिट की हमने बात ही कर ली। यहाँ पर जो पोस्ट कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपके पास 3 ईयर का जो है क्या कहते हैं डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का हो या 2 साल की जो लेटरल एंट्री से करते हैं 2 साल का भी जो है क्या कहते हैं मांगा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं आपको जो है और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर टेक्नोलॉजी ऑफ लास्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन कोर्स लेजर। यहाँ पर जो है 2 साल का होना चाहिए और जो है कोर्स एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स विथ मिनिमम जो है 60% मार्क्स जो है होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करते हैं 2 ईयर्स रिलेटिव फील्ड से आपके जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपके पास क्या होना चाहिए 2 ईयर का जो है क्या होना चाहिए एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी जो है क्या कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पर वही चीज़ दिया गया है। यहाँ पर भी क्या कहते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है मांगा गया है।
ये जो क्या कहते हैं हमारी ईडब्ल्यूएस टोटल हमारी जो है क्या कहते हैं टेक्निकल असिस्टेंट में हमारी 5 पोस्टें थे, जिसमें से हमारी क्या कहते हैं 1 पोस्ट जनरल की थी, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की और 1 पोस्ट एससी की। यहाँ पर जो है 1 पोस्ट क्या कहते हैं जनरल की थी। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं आपको जो है बीएससी में भी माँगा गया है। देखिए, जो हमारी जनरल की टेक्निकल असिस्टेंट में जो हमारे बीएससी माँगा गया था और जो मिनिमम जो है 60% मार्क्स होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस जो है रिलेटेड फील्ड से आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट कितनी रखी गई है? 33 ईयर तक एज लिमिट रखी गई है। एक पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला गया है। यहाँ पर जो हमारी एक पोस्ट और है टेक्निकल असिस्टेंट में हमारी जो निकाली गई है। यहाँ पर जो जनरल की एक पोस्ट एज लिमिट 28 तक है। यहाँ पर बीएससी कंप्यूटर साइंस से जो है मांगा गया है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम जो है 60% मार्क्स होना चाहिए और 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी एक पोस्ट थी यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं टेक्निकल असिस्टेंट में जो हमारी एक पोस्ट थी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर जो डिप्लोमा इन मांगा गया इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंशन ऑफ एट 3 ईयर्स। यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए आपके पास 3 ईयर्स का जो है डिप्लोमा होना चाहिए। और जो है क्या कहते हैं जो 3 ईयर का डिप्लोमा और जो 3 ईयर का डिप्लोमा है दोनों में से कोई हो। जो लेटरल एंट्री वाले करते हैं उनके पास 2 साल का होता है और विथ जो है क्या कहते हैं 60% मार्क्स होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स आपके पास क्या होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्या कहते हैं रिलेटेड फील्ड से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो हमारे टेक्नीशियन 1 जो हमारी क्या कहते हैं आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए जो पोस्ट निकाली गई थी। यहाँ पर जो टेक्नीशियन में हमारी कितनी पोस्टेज निकाली गई थी? तो हमारी जो टेक्नीशियन में हमारी टोटल कितनी पोस्ट टेक्नीशियन में हमारी टोटल 3 पोस्ट थी। तो यहाँ पर हम लोग 3 पोस्टों पर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे क्या कहते हैं एक पोस्ट जो हमारी ईडब्ल्यूएस के लिए थे और इसमें जो क्वालिफिकेशंस क्या मांगा 10th पास आउट कैंडिडेट प्लस जो है क्या होता है विद जो है साइंस सब्जेक्ट से आपकी जो है आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई में कितना आपके पास 55% जो है मार्क्स होना चाहिए और आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए नेशनल या स्टेट से। यहाँ पर जो है ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड कौन सा ट्रेड मांगा गया है? ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड यहाँ पर जो है मांगा गया है। और नेक्स्ट जो हमारी अगली पोस्ट है यहाँ पर जो है ड्राफ्टमैन सिविल मांगा गया है और यहाँ पर टेक्नीशियन 1 में जो हमारी एक पोस्ट जनरल और पीडब्ल्यूडी ओएस के लिए यहाँ पर निकाली गई है। यहाँ पर भी क्या कहते हैं 10th पास आउट कैंडिडेट यहाँ पर जो है कोपा ट्रेड मांगा गया है। 10th पास आउट कैंडिडेट विथ जो है कितना होना चाहिए 55% जो है मार्क्स होना चाहिए और जो प्लस क्या होना चाहिए आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई की स्टेट्स होनी चाहिए कोपा ट्रेड से आपके पास जो है क्या होनी चाहिए आईटीआई होनी चाहिए। अगली पोस्ट की यहाँ पर बात करते हैं टेक्नीशियन जो ओबीसी की एक पोस्ट के लिए निकाली गई है। यहाँ पर भी 10th पास आउट कैंडिडेट विथ साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए विथ जो है 55% आईटीआई सॉरी 10th में आपका मार्क्स होना चाहिए। आईटीआई जो होनी चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट या केमिकल प्लांट लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट से आपके पास क्या होनी चाहिए आईटीआई जो है होनी चाहिए। ये तो हमारी क्या होती है यहाँ पर जो 10th सॉरी डिप्लोमा और आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए हमने बात कर ली है। यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं सैलरी के बारे में हमने बात कर लिया। यहाँ फॉर्म कब से कब तक आवेदन होगा। यहाँ पर हम लोग जो है सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं जो टेक्निकल असिस्टेंट्स में आपका जो सिलेक्स एग्जाम प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि आपको देखिए यहाँ पर जो है क्या होगा कि आपको जो है क्या कहते हैं यहाँ पर जो कॉल फॉर ट्रेड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट आपको जो है ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट के माध्यम से जो है होगा। तो यहाँ पर जो है स्किल टेस्ट होगा यहाँ पर जो क्या कहते हैं चूज हु क्वालिफाइंग इन ट्रेड द ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट बी इनवाइटेड फॉर कम्पिटिटिव रिटन एग्जाम। यहाँ पर जो है क्या होगा कि रिटन एग्जाम होगा। कम्पिटिटिव जो रिटन एग्जाम होगा ऑफ 3 पेयर्स जो रिटन एग्जाम होगा 3 पेयर में आपका जो है एग्जाम होगा। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पेयर में आपका जो है एग्जाम होगा। यहाँ पर क्या कहते हैं फर्स्ट और सेकंड में जो है आपका जो है 3 पेयर में एग्जाम होगा। यहाँ पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन बेसिस ऑफ मार्क्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द कैंडिडेट्स इन पेपर सेकंड एंड थर्ड। जो आपका पेपर जो मेरिट बनेगी यह मेरिट क्या कहते हैं सेकंड और थर्ड पेपर पे सेकंड और थर्ड पेपर पे आपको जो है मेरिट बनेगी। यहाँ पर जो द सेंटर ऑफ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम नेशंस एंड ट्रेड या स्किल टेस्ट विल बी तिरुवनंतपुरम ओनली। यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर्स आपके बनाए गए हैं यहाँ पर क्या कहते हैं तिरुवनंतपुरम में ही आपके जो है एग्जाम सेंटर्स जो है बनाए गए हैं। यहाँ पर जो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। मल्टी चॉइस जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीडियम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है
हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, डिप्लोमा ग्रेजुएट लेवल, जो डिप्लोमा है ग्रेजुएट लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल टाइमिंग जो है 3 घंटे की यहाँ पर जो टाइमिंग रखी गई है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में आपको मेटल एबिलिटी से टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेटल एबिलिटी टेस्ट से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 2 क्वेश्चन। यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग जो है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन दिस पेपर है। इस पेपर में क्या कहते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है। मेंटल एबिलिटी में जो विल बी इंक्लूडेड में क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सीट टू लेसन जजमेंट, सीट लेसन जजमेंट से यहाँ पर जो मेंटल एबिलिटी से यहाँ पर टॉपिक्स दिया गया, इससे इतने से क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो सेकंड स्टेज का आपका एग्जाम होगा, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश लैंग्वेज से टोटल 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पर जो 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, एक क्वेश्चन का 1 नंबर यहाँ पर जो है कटेगा। यहाँ पर जो टाइमिंग रखी गई है 30 मिनट की टाइमिंग जो है रखी गई है। यहाँ पर जो आपका थर्ड पेपर होगा, थर्ड पेपर की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पर जो कंसिडर्ड सब्जेक्ट, जिस ट्रेड से आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स की जो है यहाँ पर जो है क्या किया जाएगी, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर जो है रखी गई है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो हमारे ITI कैंडिडेट्स, टेक्नीशियन फर्स्ट, फर्स्ट में जो ITI का जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर भी क्या कहते हैं, आपको जो है ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट के माध्यम से आपका जो है एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर क्वालिफाइंग जब होगा, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट जब आपका क्वालिफाइंग होगा, तो यहाँ पर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा। इसमें भी पेपर्स जो है 3 पेपर में आपको जो 3 पेपर कराए जाएंगे। और यहाँ पर भी क्या कहते हैं, सेकेंड और थर्ड से पेपर आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। यहाँ पर भी क्या कहते हैं, तिरुवनंतपुरम ओनली एग्जाम सेंटर्स जो है बनाए गए हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी जो OMR बेस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप पे। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन 10th प्लस ITI या 12th द स्टैंडर्ड से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल टाइमिंग अलाउड 2.5 घंटे की यहाँ पर जो है टाइमिंग रखी गई है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट को पेपर आपका होगा, फर्स्ट को पेपर की बात करते हैं। फर्स्ट पेपर में आपके मेंटल एबिलिटीज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के। इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे। जो मेंटल एबिलिटी में क्वेश्चन हो, जनरल इंटेलिजेंस, जो रीजनिंग से है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिट लेसन्स जजमेंट्स ETC से रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो सेकंड आपका पेपर होगा, सेकंड पेपर में टाइमिंग जो है 30 मिनट की टाइमिंग रखी गई है। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स के, 1 मार्क का निगेटिव मार्किंग रखी गई है। इंग्लिश से जो है 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स के, 1 मार्क की जो है निगेटिव मार्किंग रखी है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 घंटे की टाइमिंग है। कंसिडर्ड सब्जेक्ट, जिस स्टेट से आप फॉर्म आवेदन करेंगे, 50 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के, और 1 मार्क्स की जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, निगेटिव मार्किंग जो है रखी गई है। और इसमें क्या कहते हैं, आपके जो इसमें जो आरक्षण मिलेंगे वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन ही यहाँ पर जो आरक्षण जो है मिलेंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं, ओनली ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के बारे में हम लोग उन्होंने बात कर लिया। यहाँ पर जो है अदर भी पोस्टों के लिए यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट निकाली है, और अदर क्वालिफिकेशंस भी जो है यहाँ पर जो है मांगा गया है। अगर इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है, अनरिजर्व्ड OBC और EWS, जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रखा गया है। वोमेन, SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं रखा गया है। रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ CSIR के लिए भी फीस नहीं रखी गई। यहाँ पर फॉर्म को किस प्रकार आवेदन करना है, तो यहाँ पर इस साइट पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, या हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, www.niist.res.in पर जो है विजिट करके वहाँ से भी फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, या तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर के भी जो फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।